ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट की मंजूरी के साथ ही भगोड़े विजय माल्या के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। इसके पहले दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था। इसे भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। भगोड़े विजय माल्या की होगी भारत वापसी। बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाने वाले माल्या पर अब कसेगा भारतीय कानून का शिकंजा। भारत के बैंकों को करीब 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर लंदन भाग जाने वाले कारोबारी और पूर्व सांसद विजय माल्या की भारत वापसी का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी साजिद जावेद ने माल्या के प्रत्यर्पण के अदालती फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। इस आदेश में हालांकि माल्या को ऊपरी अदालत में वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले और होम डिपार्टमेंट की मंजूरी के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बैंकों से लोन लेने के बाद उसे नहीं चुकाने का आरोप है। भारतीय बैंकों पर उसके करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। बैंकों से धोखाधड़ी के इस मामले की जांच फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई कर रही है। जांच के बीच ही विजय माल्या मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। भारत सरकार ने जब उसके प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू की तो माल्या ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण की कोशिश के खिलाफ अपील कर दी। प्रत्यर्पण वारंट के बाद माल्या को लंदन में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसे अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार दिसंबर 2018 में अदालत ने माल्या को प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाया। अब होम सेक्रेटरी साजिद जावेद ने भी अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी है। होम डिपार्टमेंट के इस फैसले ने भारतीय कानून से बचने की कोशिश कर रहे विजय माल्या को करारा झटका दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़े विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। 3 फरवरी को यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि विजय माल्या के पास 14 दिन की मोहलत है अपने पक्ष में अपील रखने की। भारत सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस संबंध में ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार ने माल्या को प्रत्यर्पित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है, जबकि शारदा घोटालेबाजों के इर्द गिर्द विपक्ष का जमावड़ा है। प्रत्यर्पण के फैसले को ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद विजय माल्या की परेशानी बढ़नी तय है। वहीं देश से भागने में सफल रहे दूसरे भगोड़ों पर भी जल्दी शिकंजा कसे जाने की उम्मीद बढ़ गई है। लंदन से मधु चौरसिया के साथ न्यूज़ नेशन। तो ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट के फैसले के बाद विजय माल्या पर भारतीय कानून का शिकंजा कसने की संभावना बढ़ गई है। भारत सरकार इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मान रही है। वहीं विजय माल्या ने भी ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है। ब्रिटिश होम सेक्रेटरी साजिद जावेद ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाकर विजय माल्या के लिए भारतीय जेल का दरवाजा खोल दिया है। भारत सरकार अदालत के फैसले पर ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट की मंजूरी को अपनी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मान रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यूज़ नेशन के साथ फोन पर बात करते हुए दावा किया कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही वो कहीं भी छुपा हुआ क्यों न हो। हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि जिन्होंने भी आर्थिक अपराध किया है जी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी आदमी जिसने भी आर्थिक अपराध किया है यहाँ, वो कोई नहीं बचेगा। प्रत्यर्पण के फैसले को यूके सरकार की मंजूरी के बाद भी माल्या बचने की कोशिश में लगा हुआ है। उसने ट्वीट कर कहा, 20 दिसंबर 2018 को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद मैंने अपील करने की इच्छा जताई थी। मैं बिना होम सेक्रेटरी के आदेश के अपील की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा था। अब मैं अपील की प्रक्रिया शुरू करूंगा। साफ है कि माल्या 17 फरवरी के पहले ही बचने की अपनी आखिरी कोशिश के रूप में ऊपरी अदालत में अपील करेगा। खुद को भारतीय जांच एजेंसियों के फंदे से बचाने के लिए विजय माल्या के पास इकलौता विकल्प 14 दिन में ही यूके हाई कोर्ट में अपील करने का है। अपनी अपील में वो कोर्ट के फैसले और होम सेक्रेटरी के फैसले को चुनौती दे सकता है। अपील में वो जेल के हालात और फेयर ट्रायल की दलील दे सकता है। हाई कोर्ट की सुनवाई में वक्त लग सकता है, क्योंकि यूके हाई कोर्ट अपने शेड्यूल के हिसाब से ही मामले की सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट में हारने के बाद माल्या के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प भी होगा। ऊपरी अदालत में अपील करने से संभव है कि भारतीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए माल्या को कुछ समय मिल जाए, लेकिन जिन तथ्यों के आधार पर पहले वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने और फिर होम सेक्रेटरी ने उसके प्रत्यर्पण के फैसले पर मुहर लगाई है, उसके आधार पर उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत का ये भगोड़ा आने वाले वक्त में भारतीय जेल की सलाखों के पीछे होगा।
टीम न्यूज नेशन। भगोड़े माल्या को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने लंदन में लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। आपको बताते हैं किस तरह कानून के सामने मुंह की खाई भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने और भारत को मिली ये बड़ी कामयाबी। बैंक से लोन उठाएंगे, ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे और पकड़े जाने से पहले विदेश भाग जाएंगे। कुछ ऐसी ही कहानी है इस शख्स की, जिसने कारोबार से लेकर ग्लैमर की दुनिया में भी खूब नाम कमाया। लेकिन अब इसका नया ठिकाना है लंदन, जहां ये छिप कर बैठा है। विजय माल्या ने देश के अलग अलग बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए डकारे और जब बात फैल गई तो ये लंदन भाग गया। हालांकि भारत सरकार ने विजय माल्या को वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ब्रिटेन की सरकार से गुहार लगाई, कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार भारत का यह भगोड़ा प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई हार गया। बैंकों का कर्जा न लौटाने का आरोपी विजय माल्या मार्च 2016 में ही ब्रिटेन भाग गया था। हालांकि पिछले साल 10 दिसंबर को लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था और उसे भारत भेजने की इजाजत दे दी थी। हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत ने भी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था, जिसके बाद अब उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये माल्या के कारनामे ही हैं कि वो अब देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो चुका है। नए कानून के तहत अब ईडी विजय माल्या की कर्नाटक, इंग्लैंड और दूसरे जगहों की संपत्तियां कुर्क कर सकती है। भारत की सरकार और एजेंसियों की नकेल कसने के बाद ही नतीजा था कि विजय माल्या बैंकों का कर्जा लौटाने की बात तो कह रहा है। टीम न्यूज नेशन।